जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर स्टडी पे। तो आपका भाई आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा सीरीज लेके आ गया है, मॉक टेस्ट, जिसका नाम है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए ओनली फॉर साइंस, जिसमें रहने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चैप्टर का कॉम्बाइन यहाँ पे टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली शाम को 8 बजे। ओके, आप लोग को पता होगा ग्रुप डी का अभी डेट नहीं आया, लेकिन आ जाएगा दो महीने बाद एग्ज़ाम का। तो उसमें 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है, तुम लोग 25 का 25 पूरा कंप्लीट में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आप लोग बहुत ही अच्छे से आंसर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम लीजिए और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। तो भार का एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन, राइट आंसर बी। सेकंड क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? 5 सेकेंड के लिए मैं वेट करता हूँ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाता है कूलाम, राइट ऑप्शन बी। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई डिफिनेशन नहीं देने वाला, बस इसमें प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं। बस आप लोग को यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू इसमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की या प्रकाश की तीव्रता की? आप लोग आंसर करने का कोशिश कीजिए। तो प्रकाश वर्ष हम लोग का दूरी का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का सही मात्रा आप लोग को पता होगा, आप लोग क्लास किए होंगे, ओम। ओके, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना है 25 में से क्वेश्चन। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा के सही मात्रक हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ पर आकार होता है, किसका होता है? सीधी रेखा का या वर्गाकार का या वक्र का या वृत्ताकार का? आप लोग को पता होगा वक्र का आकार होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? अभी मैं इस सीरीज को अभी आप लोग के पास रिकॉर्डर में जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं लाइव भी इसको कराऊंगा डेली रात को 8 बजे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं इस सीरीज को, साइंस के सीरीज को लाइव करूं या फिर आप लोग के पास रिकॉर्डर ही भेजूं। लाइव करते तो आप लोग भी वहां पे आंसर देने में आप लोग की भी अच्छा होता। आपका भाई अब स्टार्ट किया है इस सीरीज को, आज हम लोग का डे 1 है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इस सीरीज को अच्छा रहेगा। 50 क्लास तक करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अधातु वर्तनीयता। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? यहाँ पे धातु के बारे में 4 डिफिनेशन दिया गया है
और पूछा कि कौन सा गलत है। तो आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला डिफिनेशन है, वे तन्य और आघात वर्तनीय होती हैं, या फिर वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। 80 नंबर, इनका गलनांक और कथांक उच्च होता है, या फिर वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पूछा कि धातु के बारे में कौन गलत है। देखो पहले ध्यान से, यहाँ पे गलत पूछा है, यहाँ पे सही नहीं पूछा है। ओके, तो तीनों तो सही है, आप लोग को पता होगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कि वे विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, ये गलत है। क्योंकि धातु आप लोग के पास जैसे लोहा है, तो लोहा तो विद्युत का ऋणात्मक नहीं है, उसका होता है धनात्मक। ओके, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में होती है। कब होती है, कैसी होती है अपनी स्थिति में? अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, या फिर मुक्त रूप में पूरा स्वतंत्र फ्रीडम, या फिर गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। देखो भाई, जो आरआरबी ग्रुप डी है, इसका आप लोग लेवल अगर देखोगे तो आसान नहीं पूछता है। ओके, ये भले 10th लेवल का बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही टफ पूछता है। इसीलिए साइंस से 25 क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस सीरीज के माध्यम से अपना 25 क्वेश्चन अपने हाथ में रखें, ताकि आगे जो यहाँ पे जनरल साइंस का भी मैं आगे इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो जनरल साइंस का भी हम लोग जीके जीएस का भी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैथ बचता है, मैथ फिर रीजनिंग, वो सब बाद में देखेंगे। पहले अपने जो साइंस जो है, जो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम लोग 25 क्वेश्चन पहले अपना कवर करेंगे, राइट। तो चलिए पहले इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, बाकी के बाद में करेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन कि धातु अपने वास्तविक स्थिति में कब होती है, कैसी होती है? तो मुक्त रूप से वो अपने वास्तविक स्थिति में होती है, राइट ऑप्शन बी। 10th नंबर, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से क्या है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में पाई जाती हैं? धातु तो ठोस होती है, आप लोगों को पता होगा। निष्क्रिय तत्व या धातु और उपधातु? तो आप लोग भी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अधातु। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टैग में नहीं लगाया कि कौन सा ईयर का क्वेश्चन पूछा है। ये सारे जो है, आप लोग मत सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन में लेके आया तो आप लोग के लिए, आपका भाई बहुत ही रिसर्च करके यहाँ पे PYQ, जितने भी क्वेश्चन है PYQ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट में सबको यहाँ पे टैग भी दे दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा शिफ्ट में पूछा है, किस एग्जाम में। ओके, इसलिए आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ही एक ऐसा एग्जाम है जो अपने क्वेश्चन को दोहराता है, राइट। तो 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? धातुओं के बारे में कौन सा डिफिनेशन रॉन्ग है, राइट नहीं रॉन्ग है? सभी धातुएं कम चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, या फिर सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम होती हैं, या फिर सभी धातुओं के गलनांक और कथांक उच्च हैं, या फिर सभी धातु आघातवर्तनीय और नमनीय हैं। तो देखो भाई, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम होती हैं, इसके बारे में गलत है, क्योंकि यहाँ पूछा कि कौन सा संबंध गलत है, राइट। 12th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीला होती है?
लचीली होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? जस्ता या फिर तांबा या फिर कार्बन या फिर सोडियम। तो आप लोगों को पता होगा कार्बन मिलाया जाता है उसको ठोस रहने के लिए, राइट। 14 नंबर क्वेश्चन, हेमिटोलॉजी और हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित, यहाँ पे हेमेटोलॉजी और उनसे किससे संबंधित, मतलब हेमेटोलॉजी जो है वो किसको कहा जाता है, कौन से अध्ययन को? पौधे के प्रजनन प्रणाली को, या फिर रक्त के अध्ययन करने वाले को, फिर जानवरों के खान पान की आदतों को, या फिर हड्डियों के अध्ययन को? तो ऑप्शन नंबर बी, रक्त के जो अध्ययन करता है रक्त के बारे में, उसको हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं। ओके, राइट ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, मॉर्फोलॉजी क्या है? आप लोग अगर बायोलॉजी की क्लास किए होंगे तो पता होगा आप लोगों को कि मॉर्फोलॉजी कीड़ों का अध्ययन को कहा जाता है, अध्ययन करने वालों को, या फिर मानव विकास के अध्ययन करने वालों को। या जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करने वालों को, या फिर जीव और पर्यावरण की परंपरा निर्भरता का अध्ययन करने वालों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीव और आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करने वालों को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो आज का हम लोग का आरआरबी ग्रुप डी 2025 साइंस मॉक टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। 15 ही क्वेश्चन आज हम लोग क्लास का फर्स्ट डे था, इसलिए थोड़ा सा इसमें कम क्वेश्चन ले पाया, थोड़ा सा काम था इसलिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, और जिस भाई का आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम जो चल रहा है, तो उसके लिए वहाँ भी मैंने एक सीरीज चला रखा है, वहाँ पे भी जाके अपना टेस्ट लगा सकते हैं। ओके, जीके जीएस प्रीवियस इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप लोग जाके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। ओके, अगर आप लोग को ये मॉक टेस्ट पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक टॉपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।